गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो अभी इन्वेंट्री वैल्यूएशन हम जब पढ़ेंगे उसमें हमें पहले जाना है व्हाट इज इन्वेंट्री, व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट इज इन्वेंट्री सिस्टम्स एंड द वैल्यूएशन मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इज व्हाट, पहले हमें जाना है व्हाट इज इन्वेंट्री। तो वहाँ पर इन्वेंट्री के बारे में बोलेंगे when we are preparing the final accounts we do not get the details from there। तो हमें क्या करना है, इन्वेंट्री को आइटम को जानने के लिए हमें वी हैव टू डू द फिजिकल काउंटिंग एट द एंड ऑफ द ईयर एंड एसर्टेन इट्स वैल्यू। ठीक है, तो अभी वैल्यू एसर्टेनमेंट वहाँ से हम करेंगे। इन्वेंट्री एक्चुअली जाता है एज एन एक्सपेंस इन द ट्रेडिंग अकाउंट, उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंस दिखाते हैं एंड कुछ आइटम्स रह जाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर विच इज ट्रीटेड एज क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तभी इन्वेंट्री को हम क्लोजिंग स्टॉक भी बोलते हैं। सो वी कैन से कि इन्वेंट्री को हमें जानना पड़ेगा व्हाट आर द आइटम्स फर्स्ट इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री एंड हाउ वी आर डूइंग द वैल्यू कैलकुलेशन एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। राइट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 states about the methods of वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एज वेल एज इन्वेंट्री को हमें किस वैल्यू में ऑलवेज प्रेफरेंस लेना है, व्हाट आर द थिंग्स वी हैव टू मेंटेन, द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन हैव टू बी डन एज फॉर द इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ओके, तो हम पहले जानते हैं व्हाट इज इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री। ओके, तो इन्वेंट्री में हमें क्या क्या है, फॉर अ मैन्युफैक्चरर इन्वेंट्री शुड इंक्लूड द रॉ मटेरियल्स, फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, राइट, फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस एज वेल एज फॉर पैकेजिंग, stores, all these things which are required by the manufacturer। And when for a trader the finished goods and stock in trade। तो ये हो गया inventory for the case of manufacturer and the trader, right। तो inventory में वो सब amount सामान जाएंगे, all those assets are held for resale, right, held for resale by the seller, finished goods just like finished goods, the stock in trade जो हम resale करेंगे for consumption in the production of manufacture और the goods which you are producing, उसमें जो मटेरियल्स यूज है, स्टोर्स, पार्ट्स, फिर हमारा पैकेजिंग मटेरियल, एवरीथिंग दैट दोज ऑल, देन द फिनिश्ड गुड्स एंड WIP, ऑल दिस थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री। ठीक है, अभी इन्वेंट्री में ये सब इंक्लूड हो गए। अभी इन्वेंट्री को हमें दिखाना है एट द, वी कैन शो इन 3 मेथड्स, वन इज द कॉस्ट मेथड विद द नेट रियलाइजेबल वैल्यू, बट एज पर AS3 accounting standard 2 we have to value the inventory at the lower of cost और net realizable value। जिस वैल्यू में इसको हम सेल कर सकेंगे उसी वैल्यू में हम इसको दिखाएंगे। what is the valuation we are fixing? we are fixing the valuation so that we can sell it, we can fix some amount value जिसमें हम उसको बेच सकते हैं। ठीक है, उसलिए हमें इसको वैल्यूएशन करना जरूरी है। तो नेट लीस्ट ऑफ lower of we can say of the cost or the net realizable value as per accounting standard 2 we are going to follow, right। अब इन्वेंट्री सिस्टम दो है, एक है पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम और मेनली जो फॉलो होते हैं, और दूसरा है कंटिन्यूस इन्वेंट्री सिस्टम। तो पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम ओनली फॉर द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, कोई भी मेंटेन नहीं करते रिकॉर्ड्स, उसमें है क्या है, द फिजिकल काउंटिंग से इन्वेंट्री होता है एट द एंड ऑफ द ईयर एंड देन द वैल्यू इज असर्टेन्ड। ठीक है, और जब हम बोलेंगे कि कंटिन्यूस इन्वेंट्री सिस्टम वो यूज होता है फॉर द बिग कंसर्न्स ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें क्या होता है, every detail of the each item of inventory is valued at the specific, everything को रिकॉर्ड में हमें मेंटेन करना पड़ता है। इसके जो रिकॉर्ड्स उसको हम इन्वेंट्री स्टोर्स इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स बोलते हैं, उसको हम स्टोर्स रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं बटे में। और ये जो इस सिस्टम में क्या होता है कि हमें ऑलवेज एवरी डिटेल ऑफ इश्यूज एंड रिसिप्ट्स हैव टू बी रिकॉर्डेड इंस्टेंटली, ओके, एंड बैलेंस एंड मेंटेन्ड। और इसमें क्या है, बैलेंस हमें ऑलवेज थ्रू द ईयर वी गेट द बैलेंस एज वेल एज एट द एंड ऑफ द ईयर जो बैलेंस में मिल रहा है इन्वेंट्री को, उसके बेसिस में हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ द फाइनल अकाउंट्स कर सकते हैं, राइट। तो दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अब हमें क्या देखना है कि हम जो कॉस्ट और नेट रिजर्व, हमें जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हमें क्या बोलता है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वी हैव टू टेक इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट और net realizable value। Second, they say that we have to follow the methods like the FIFO method, LIFO method, specific identification method, then we have the weighted average method, okay। And then also they say consistently हमें follow करना है एक ही method जो हमारे business को हम follow कर रहे हैं, we should maintain the consistency in applying this, so that consistency अगर maintained होता है तो हमारे accounting principles जो follow कर रहे हैं हमारे business के inventory valuation में, that should be consistently followed so that the business is can be compared from one year to the others। ठीक है, business के जो हम अकाउंट्स करेंगे, फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, दे कैन बी कंपेयर्ड विद वन ईयर विद द अदर ईयर। ठीक है, अभी क्या है कि
इन्वेंट्री वैल्यूएशन हुआ। अभी जो वैल्यूएशन करने के लिए हमें मेथड्स जो है, एक है लीफो, फर्स्ट वर्ड में बोलते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। इसको कब यूज करते हैं? ओनली फॉर स्पेसिफिक यूजेस, ओके, दे कैन नॉट बी यूज फॉर ऑल द अदर पर्पसेस। ओनली स्पेसिफिक केसेस में इसको हम यूज करते हैं इस मेथड में। इसमें एक कॉस्ट है जिसको हम फिक्स करते हैं, उसी फिक्स में हम प्राइस में लेते हैं, राइट। देन वी हैव द फीफो मेथड, लीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। तो फीफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें क्या है कि हम किस में वैल्यूएशन करेंगे अकाउंट्स में? इन्वेंट्री को। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, व्हाट डज द वर्ड स्टेज, जो पहले आया है उसको पहले हमें निकालना है, ठीक है। तो जो आइटम एकदम अर्ली में आया है उसी को पहले जाएगा। तो एंड में कौन सा आइटम रह जाएगा? एंड में कौन सा? जो लेटेस्ट आया है, राइट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में तो जो पहले आया वो पहले निकल गया, तो लास्ट में जो पड़ा रहा वो आइटम कौन सा है? जो लास्ट में आया है, राइट। तो लेटेस्ट जो आइटम्स घुसे हैं उसी के वैल्यू में हमारा इन्वेंट्री जाएंगे इन द फाइनल अकाउंट्स, राइट। This is the LIFO method, FIFO method. Then we have the LIFO method. LIFO method में क्या? लास्ट एंड फर्स्ट आउट। तो उसमें क्या होगा? जो इन्वेंट्री आ रहा है पहले उसको हम नहीं लेंगे, हमें लास्ट में, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लेटेस्ट आएगा उसको पहले निकालना है, ठीक है। वैसे होगा तो फिर हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री अब जब वैल्यू करेंगे तो उसका कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा? जो सबसे पहले आया था, ठीक है। तो हमारा अब अकाउंट्स में कौन सा वैल्यू जाएगा? जो आइटम ऑफ इन्वेंट्री लेंगे उसको एट द रेट विच केम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो वो दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, ओके, दिस मेथड। देन वी हैव द वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड में हम सिंपल वेटेड मेथड ले सकते हैं या वेटेड एवरेज मेथड। अगर सिंपल एवरेज मेथड लेंगे उसमें क्या है? ओनली द फुल अमाउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, राइट। और जब हम वेटेड एवरेज मेथड तो हम वेट के जो अप्लाई करेंगे दैट इनटू द अमाउंट divided by the number of items. So in this method we can see the weighted average method is followed in the, and जो आएगा value is that into the number. अभी जब हम बोलेंगे कि व्हाट इज द रेट कॉस्ट आइटम्स इंक्लूडेड, आइटम्स से जो क्या क्या कॉस्ट इंक्लूड होता है उसमें डायरेक्ट मटेरियल्स, लेबर, रॉ मटेरियल्स के लिए जो खर्चे हैं, फिर की एक्सपेंस ऑफ लेबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सब कुछ यहाँ पे आएगा, इंक्लूडिंग जो जो खर्चे हमारे आए हैं इन द टिल द मैन्युफैक्चरिंग टाइम। मैन्युफैक्चरिंग करने में जहाँ तक खर्चे आए हैं, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल ओवरहेड, इवन द फिक्स्ड ओवरहेड, अगर जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग के काम में लगे हैं वो सबको हमें इंक्लूड करने पड़ेंगे, ठीक है। और जो खर्चे जैसे सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, वो जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आया है उसको इंक्लूड नहीं करना है, ओके। एंड दिस कॉस्ट एलिमेंट जो है एज पर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोल रहा है कि वी हैव टू इंक्लूड ऑल द एक्सपेंसेस टिल इवन इंक्लूडिंग वेरिएबल ओवरहेड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस, लेबर, एवरीथिंग, इवन फिक्स्ड ओवरहेड ऑल्सो कैन बी इंक्लूडेड अंटिल टिल द स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चर। सो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के जितने भी खर्चे सबको हमें इंक्लूड करना है एज पर AS2 फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन कॉस्ट के। और इन AS2 और भी चीज़ बोल रहा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कि फॉलो फीफो मेथड और द वेटेड एवरेज मेथड, ओके। तो अभी हम देख रहे हैं कि ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड, किस सिस्टम में हमें स्टॉक टेकिंग कर रहे हैं, हम कैसे इन्वेंट्री कर रहे हैं, इन्वेंट वैल्यूएशन कर रहे हैं, कौन से कॉस्ट में ले रहे हैं। ऑल दिस इज थिंग दैट कि द जो हम कॉस्ट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक लेंगे हमारे फाइनल अकाउंट्स में, दैट इज टेकिंग एट द राइट प्राइस, राइट अमाउंट, एंड जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा उसमें राइटली वो रिफ्लेक्ट होगा कि हमारे बिजनेस में कैसे उसको हम लिए हैं। तो द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री शुड बी टेकन इन सच अ वे दैट इट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू व्यू, राइट। सो थैंक यू।